स्टैंडर्ड 5 चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न अबाउट शब्द विचार। इस लेसन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें शब्द विचार में हम लोग पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द के बारे में पढ़े हैं। तो आज हम लोग शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेटिंग है शब्द के प्रकार। शब्द के 4 प्रकार अथवा 4 भेद होते हैं। पहला है व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। सेकेंड नंबर है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के प्योर शब्द होते हैं, जिनको हिंदी में वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे घी, घृत तत्सम शब्द है और घी तद्भव शब्द है। तो घृत तत्सम शब्द है, वो संस्कृत का वर्ड है घृत, इसलिए वो तत्सम शब्द है। और घी घृत को चेंज करके उसको यूज किया गया हिंदी में, तो वो तद्भव शब्द है। देशज या देशी शब्द वे शब्द हैं जो स्थानीय भाषा से शब्द लिए गए हैं। और विदेशी शब्द या विदेशी शब्द वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, ऑफिस। नेक्स्ट है नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। संज्ञा शब्द यानी नाउन, सर्वनाम शब्द यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव, क्रिया शब्द यानी वर्ब, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब और संबंध बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका संबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से होता है। समुच्चय बोधक शब्द वो शब्द हैं ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, अगर और। ये जो 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द हैं जिससे हमको किसी खुशी का, आश्चर्य का या शोक का पता चलता है, जैसे वह, अरे, है ना। ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इन 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला विकार शब्द और दूसरा अविकार शब्द। नेक्स्ट 4 नंबर अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अपना अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द यानी जैसे गंगा और निरर्थक शब्द यानी जैसे नीपा का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वो चेंज करके पानी आ जाए तो उसका अर्थ होता है नीपा का उल्टा पानी, तो वो सार्थक शब्द हो गया। लेकिन अगर नीपा बोलेंगे तो वो निरर्थक शब्द हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम रूढ़ शब्द देखेंगे आगे। चिल्ड्रन फर्स्ट नंबर आपने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार थे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़ या मूल शब्द, सेकंड नंबर यौगिक शब्द और थर्ड नंबर योग रूढ़ शब्द। तो पहले रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। रूढ़ को मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ और मूल शब्द, रूढ़ शब्द को मूल शब्द, मौलिक शब्द और अयौगिक शब्द भी कहा जाता है या कहते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घा और ड़ा, घड़ा। अब घड़ा रूढ़ शब्द है। क्यों ये रूढ़ शब्द है? क्योंकि अगर घा को अलग कर दिया जाए और ड़ा को अलग कर दिया जाए तो घा का भी अपना कोई अर्थ नहीं है और ड़ा का भी अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मिलने पर ये एक अर्थ हमें देते हैं। तो ये रूढ़ शब्द हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड है जल। जल में जा अगर अलग कर दिया जाए और ला अगर अलग कर दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये रूढ़ शब्द है। इनको तोड़ने पे इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जुड़ने पे इनका एक सार्थक अर्थ
निकलता है। जैसे प प्लस नी, प अलग है नी अलग है तो इनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा हमें, लेकिन अगर ये जुड़ते हैं तो हमें एक अर्थ मिलता है पानी। नेक्स्ट है ऊ प्लस ना, ऊन, ऊ अलग अलग है और ना अलग है तो इनका कोई अपना अर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर जुड़ते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड देते हैं ऊन, ऊ प्लस ना ऊन। घ प्लस रा घर, दे प्लस श देश। नेक्स्ट हेडिंग इज यौगिक शब्द। इन शब्दों में दो शब्दों का मेल होता है। जब कोई दो सार्थक शब्द मिलते हैं, दो सार्थक शब्द मिलकर किसी तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो सार्थक शब्द यानी जो दो शब्द है उनका अपना भी एक मीनिंग होता है और जब वो साथ में मिलते हैं तो वे एक अलग सार्थक मीनिंग देते हैं, अलग सार्थक अर्थ बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश, पति का मतलब होता है अधिकारी, तो मिलके हो गया राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का अधिकारी। नेक्स्ट है सभा प्लस पति, सभा यानी संगठन, पति यानी अधिकारी, सभापति। नेक्स्ट है विद्या, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर, मिलके बन गया विद्यालय यानी स्कूल। नेक्स्ट नंबर है रसोई, रसोई यानी किचन, घर यानी होम, इनका अपना अलग अलग अर्थ है। रसोई प्लस घर मिलकर बना रसोई घर। नेक्स्ट नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। अब हम नेक्स्ट 3 नंबर है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है। नेक्स्ट 3 नंबर योग रूढ़ शब्द। यह वे शब्द है जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर किसी एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं जिसका विशेष अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंकज का पंख का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंकज हम हर किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि कीचड़ में बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जा सकता। पंकज शब्द केवल कमल के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक विशेष अर्थ विशेष चीज के लिए यानी कमल के लिए ही ये विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया है शब्द पंकज। वैसे ही योग रूढ़ी शब्द के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे दशानन, दशानन शब्द केवल रावण के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक विशेष शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक दंत गणेश जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है चारपाई, चारपाई टेबल के भी हो सकते हैं, कुर्सी के भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें चारपाई या चारपाया नहीं कह सकते। चारपाई केवल पलंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने देखा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शब्द विचार के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रन आज के लिए ये क्लास इज ओवर। So children, take care. Bye bye. Have a good day.